आज हम पढ़ने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। एड्रिनल ग्लैंड को हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड को अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, और सबसे पहले देखेंगे कि इसकी अवस्थिति कहाँ होती है, मतलब ये मिलती किस जगह पे, ये ग्लैंड कहाँ होती है। तो जो किडनी होती है हमारी, उस किडनी के दोनों हिस्सों पर, दो किडनी होती हैं, उनके दोनों हिस्सों पर ऊपर यहाँ पर एड्रिनल जो ग्लैंड है वो मिलती है। ठीक है, अब मेन इसका काम होता है कि जो एड्रिनल ग्लैंड होती है ना, उससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसके एड्रिनल ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। एड्रिनल जो ग्लैंड होती है उसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। ठीक है, दो हिस्से होते हैं। जो कॉर्टेक्स होता है ना, उससे हमारा मेन हार्मोन जो निकलता है वो निकलता है ग्लूकोकार्टियोटिस और मिनरलोकार्टियोटिस। ठीक है, और मेडुला जो होता है उससे जो निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं मेनली, इसमें जो कॉर्टेक्स होता है उससे एक हार्मोन होता है, एक तो मैंने पढ़ा, एक ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। ठीक है, और ये ग्लूकोज वगैरह का जो निर्माण होता है बॉडी के अंदर, ये हार्मोन वो काम करता है। एक हिस्सा होता है इसका, वो होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। क्या नाम होता है? मिनरलोकॉर्टी, ठीक है, क्वाइड्स। ये क्या करता है, इसका मेन जो काम होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का, ये काम होता है, इससे एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही। एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन? एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, ये मेनली हमारी बॉडी के अंदर सॉल्ट को रिटेन करने का काम करता है। बॉडी के अंदर जो पेशाब के थ्रू जो सॉल्ट चला जाता है ना, तो ये क्या करता है, बॉडी के अंदर सॉल्ट को लेकर के आता है, फिर से पेशाब से निकाल देता है सॉल्ट को, ताकि बॉडी के अंदर सॉल्ट में क्या होता है, दो आयन होते हैं, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन, जो हमारे जो बीपी है उसको कंट्रोल रखते हैं। अगर ये बॉडी में से पानी के साथ NaCl घुल जाता है, अगर वो निकल करके बाहर चला जाएगा तो बॉडी में इन दोनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जब कमी होगी तो हमारा जो बीपी होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा, और हमारी बॉडी की फंक्शनिंग क्या ख़राब हो जाएगी। तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, जब पानी छनता है किडनी में, तो उसमें जो सॉल्ट बह करके जा रहा है उसके साथ, तो उस सॉल्ट को दोबारा से क्या लेकर के आ जाता है, ब्लड के अंदर। इसे सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन बोलते हैं, एल्डोस्टेरोन को। और ये किससे निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स हिस्से से निकलता है। ठीक है, इसका मतलब सॉल्ट रिटेनिंग का मतलब ये क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करता है, किसको? रीअब्जॉर्बेशन करता है वाटर का। किसका? पोटेशियम आयन का और सोडियम आयन का और क्लोरीन आयन का, मतलब सॉल्ट का जो है ये क्या करता है, रिटेन करता है ना। और रिटेन करने के लिए मेनली किसका काम करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज़ करता है। किसका काम करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर का। ठीक, पराशरण दबाव जो होता है उसकी थ्रू ये फंक्शन होता है इसका, पराशरण दबाव। तो इसमें मेन जो बात थी वो ये थी कि एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स हिस्से से एक हार्मोन निकलता है, इसका नाम है एल्डोस्टेरोन। क्या नाम है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन है। और जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, ये मेनली क्या करता है, बॉडी के अंदर सॉल्ट को रिटेन करके बॉडी में सॉल्ट की मात्रा को क्या करता है, सही बनाए रखता है, ताकि हमारा जो बीपी है, हमारा जो हृदय की गति है, वो सही से रहे। एल्डोस्टेरोन, सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन है मेडुला वाला जो हिस्सा है। मेडुला वाले हिस्से से हमने दूसरा पढ़ा था कि मेडुला एक कॉर्टेक्स है, एक मेडुला है। तो मेडुला से दो हार्मोन निकलते हैं, एक निकलता है एड्रिनलिन। क्या नाम है? एड्रिनलिन। ये एड्रिनल ग्लैंड है, नाम है एड्रिनलिन। और इसको हम एपिनेफ्रीन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एपिनेफ्रीन, क्योंकि नेफ्रॉन से बनी होती है क्या, किडनी, तो एपिनेफ्रीन नाम हो गया है इसका। एक होता है नॉर एड्रिनलिन, इससे ही एक और हार्मोन निकलता है, इसका नाम है नॉर एड्रिनलिन। और इससे जो वो निकलता है इसको ही हम क्या बोल सकते हैं, नार एपिनेफ्रीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? मेडुला से दो हार्मोन निकलते हैं, एक एड्रिनलिन जिसे ही हम एपिनेफ्रीन कहते हैं,
और दूसरा होता है नॉर एड्रीनलिन, जिसे हम नॉर एपिनेफ्रिन भी कह सकते हैं, ठीक है। जो एड्रीनलिन क्या होता है, ये हमारा जो हार्मोन होता है, जो अनुकंपी तंत्र का तंत्र होता है, उसको नियंत्रित करने वाली क्रियाओं को ये रेगुलेट करता है, मतलब इफेक्टर ऑर्गन का काम करता है मेनली। जो हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी अरेखित पेशियाँ होती है, रेखित मतलब जो हमारी इच्छा से नहीं चलती हैं, उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कौन कौन सा, जैसे मान लीजिए जो हमारी जो अरेखित पेशियाँ होती हैं, अरेखित पेशियों का मतलब क्या होता है कि जो हमारी अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं, अरेखित पेशी मतलब जो हमारी अनैच्छिक पेशियाँ हैं, जो हमारी इच्छा से काम नहीं करती हैं, ठीक है, जो हमारी अनैच्छिक पेशियाँ हैं उनको क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है, कौन, एड्रेनलिन हार्मोन्स, ठीक है। एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, उनको क्या करता है, उनको स्टिमुलेट करने का काम करता है, अनैच्छिक पेशियों को स्टिमुलेट कर देता है। स्टिमुलेट मतलब उत्तेजित कर देता है। अब इन पेशियों के स्टिमुलेट होने से क्या होता है, बॉडी हमारी बहुत क्या हो जाती है, एक्टिव, सजग हो जाती है। और ऐसा कब होता है, जैसे कोई बहुत अप्रत्याशित घटना हो जाए, बहुत तेज़ अगर धमाका चल जाए या कोई हम पे अटैक करने की कोशिश करे, मतलब विपत्ति वाली स्थिति हो, तो ये क्या करेगा, तुरंत हमारे जो हार्ट बीट है उसको बढ़ा देगा, हमारे जो बॉडी है उसका प्रेशर बढ़ा देगा, आँखों की पुतलियों को बिल्कुल फैला देगा ताकि आँखें एकदम प्रॉपर वर्क करें, सांस की गति तेज़ कर देगा, पसीना बहुत तेज़ आएगा, पित्त रस ज़्यादा मात्रा में निकालेगा, मतलब पूरी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा ताकि एनर्जी मिल जाए। तो मतलब जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो क्या करता है, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर देता है, उत्तेजित कर देता है, ताकि हम बहुत ज़्यादा, हमारी जितनी इफ़िशियंसी है बॉडी की, उससे ज़्यादा इफ़िशियंसी से क्या करे, बॉडी काम करने लग जाए। तो ये क्या करता है, हमारा जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, उसको बढ़ा देगा। जो बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन है जो स्टोर रहता है कहाँ पे, लिवर के अंदर, ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में कहाँ स्टोर रहता है, लिवर के अंदर। ये इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट किस में कर देगा, ग्लूकोज में, ताकि बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो आइज़ हैं, उनका जो पुतलियाँ वगैरह हैं, उनको क्या करेगा, ये फैला देगा, एक्सपेंड कर देगा ताकि वो सजग हो जाए। पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, तुमने कभी फील भी किया होगा जब आप डर जाते हो तो पसीना बहुत ज़्यादा आता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, सांस की गति तेज़ हो जाती है। ये सब किसकी वजह से होता है, एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से होता है, जो किससे निकलता है, एड्रेनलिन जो ग्रंथि होती है उससे निकलता है, जो हमारी किडनी के ऊपर पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो एड्रेनलिन हार्मोन्स है हमारा, ठीक है, उसको, उस हार्मोन को क्या कहा जाता है, स्ट्रेस अलार्मिंग हार्मोन है। ये स्ट्रेस या अलार्मिंग हार्मोन है, हमारे बॉडी को क्या करता है, अलार्म कर देता है कि आप तैयार हो जाइए किसी विशेष स्थिति के लिए। तो एड्रेनलिन जो हार्मोन है, एड्रेनलिन, इस हार्मोन को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस या अलार्मिंग हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी को केमिकल डिफेंस प्रोवाइड कराता है। केमिकल डिफेंस मतलब हमारी बॉडी में अगर अप्रत्याशित कोई चीज़ हुई, हमारी बॉडी अंदर से मजबूत नहीं होगी तो हम मारे जाएंगे ना लड़ाई में। तो ये अंदर से बॉडी को क्या करता है, केमिकली डिफेंड कर देता है, एक तरीके से बुलेट जैकेट की तरह काम करता है, बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह, ठीक है। और इसी हार्मोन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन को क्या कहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, मतलब उड़ो एंड लड़ो हार्मोन, इसका नाम होता है उड़ो और लड़ो, मतलब एकदम तैयार हो जाओ आप। वो बॉडी से कहता है कि आप तैयार हो जाओ, एक स्थिति ऐसी आने वाली है जहाँ आपको काम करना पड़ेगा बहुत तेज़ी से, ठीक है। अगर मान लीजिए ये हार्मोन सही से वर्क न करे, जैसे मतलब कोई बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति आ जाती है, तो उस समय बॉडी हमारी बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा काम करती है, रक्तदाब बढ़ जाता है, बॉडी की हार्ट बीट बढ़ जाती हैं, ये सब बढ़ जाता है। तो हमारा एक शॉक फील होता है, उसके बाद में सदमा जैसा लगता है ना, उस शॉक से निकालने के लिए भी हमारा ये काम करता है। जैसे जो शॉक लगा हमको, सदमा लगा, उस शॉक से हमारी बॉडी डैमेज हुई, उस डैमेज को रिपेयर करने में भी हमारा ये एड्रेनल हार्मोन जो है काम करता है, ठीक है। और ये जो एड्रेनल हार्मोन होता है ना, वो बच्चों के अंदर, चाइल्ड्स के अंदर कम रिलीज़ होता है। इसलिए क्या होता है, बॉडी बहुत ज़्यादा जैसे शॉक वगैरह आ गया तो पहली बात तो उसमें केमिकल डिफेंस नहीं हो पाता, और दूसरा केमिकल डिफेंस के बाद जो रिपेयर होती है वो नहीं हो पाती। इसलिए बच्चे जो शॉक्ड हो जाएँ ज़्यादा, उनको डरावनी चीज़ दिखा दी जाए या कोई बहुत अप्रत्याशित घटना उनके साथ हो जाए तो उनकी डेथ हो जाती है बच्चों की। इसलिए कहते हैं बच्चों के सामने बहुत घबराने वाली बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब मान लो एड्रेनल ग्लैंड का तो काम पढ़ लिया हमने। ये तो काम होता है कि मतलब ये मेनली हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है, केमिकल डिफेंस प्रोवाइड कराता है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं इसको हम, जो है ये इसको फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी कहते हैं। और ये अप्रत्याशित स्थिति हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करने का काम करता है, जो शॉक लगा है उसको रिपेयर करने का मेन काम करता है।
अब इसके वजह से कुछ डिसीज़ हो जाती हैं एड्रिनल हार्मोन की कमी से। तो कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं वो? पहली डिसीज़ है एडिसन डिसीज़। क्या नाम है उसका? एडिसन डिसीज़। एक डिसीज़ होती है एडिसन डिसीज़। इस डिसीज़ की खोज थॉमस एडिसन ने की थी, इसलिए इसका नाम पड़ा एडिसन। अगर एड्रिनल ग्लैंड का जो सेक्रीगेशन है वो कम हो जाएगा तो एडिसन डिसीज़ होगी। और इस डिसीज़ में क्या होता है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है बहुत ज़्यादा। क्या हो जाती है? डिहाइड्रेटेड हो जाती है, बॉडी के अंदर से ज़्यादा पानी निकल जाता है। अब डिहाइड्रेट होने का मतलब पता है क्या है? डिहाइड्रेट होने का मतलब आपकी बॉडी के अंदर पानी कम हो गया। जब वाटर की मात्रा कम हो जाएगी तो जो ब्लड है वो कैसा हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा। और उसका वॉल्यूम जो है ब्लड का, क्योंकि ब्लड में 90% के लगभग पानी होता है, तो ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम कम हुआ तो बीपी क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि प्रेशर, बीपी क्या होता है, जो हमारी जो धमनी जो हमारी नस होती हैं, हमारी जो सारी सिराएँ होती हैं, उनके ऊपर जो प्रेशर क्रिएट करता है ब्लड, वही को ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब उसकी मात्रा कम हो जाएगी तो कम प्रेशर क्रिएट करेगा, इसलिए बीपी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर। तो डिहाइड्रेशन का परिणाम क्या आता है? बीपी कम हो जाना। ठीक है। दूसरा रीज़न सोडियम और पोटेशियम की मात्रा भी कम हो जाती है बॉडी में, जो हमारे हार्ट की जो गति है, उसकी पंपिंग है, उसको कंट्रोल करता है। तो एडिसन डिसीज़ में ये सब होता है। हमारा जो BMR रेट है, जो हमारा उपापचय दर है, मेटाबॉलिज्म रेट है, वो भी कम हो जाता है। और हमारा जो शरीर है, एक अजीब सी बात है कि हमारा शरीर जो है ब्रॉन्जिंग टाइप का होता जाता है इस डिसीज़ में। कैसा कलर हो जाता है बॉडी का? ब्रॉन्जिंग, मतलब कांस्य जैसा रंग हो जाता है, कांस्य वर्ण का हो जाता है। एडिसन डिसीज़ के अंदर हमारी बॉडी का एक अजीब सा कलर हमारी बॉडी के अंदर आने लग जाता है। और अगर ये ज़्यादा हो जाए तो रोगी कुछ ही दिन में समाप्त हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। और इसको हम लाइफ सेविंग हार्मोन्स भी बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं उन सबको हम लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी को क्या करते हैं? केमिकली डिफेंड करते हैं, अप्रत्याशित स्थितियों के लिए तैयार करते हैं, ताकि हमें कोई दिक्कत आए तो हमारी बॉडी अपने आप को रक्षा कर सके। इसलिए लाइफ सेविंग हार्मोन्स कहा जाता है एड्रिनल हार्मोन्स को। एड्रिनल जो हार्मोन है उन्हें क्या कहते हैं? लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं। लाइफ सेविंग हार्मोन, क्लियर। इसके बाद आता है एक रोग होता है कुशिंग डिसीज़। इसकी कमी से एक रोग हो जाता है, हमने एडिसन डिसीज़ पढ़ा। एक रोग होता है कुशिंग डिसीज़। कौन सा रोग होता है? कुशिंग रोग। ये कुशिंग जो रोग होता है, इसमें क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा एड्रिनल ग्लैंड का स्रावण जब बढ़ जाए, स्रावण बढ़ने से होता है ये, श्रावण बढ़ जाए तो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है? फैट जमा हो जाता है जगह जगह पे, मतलब एक गांठ सी बन जाती है, फैट जमा हो जाता है। और इस फैट जमा होने से हमारा जो शरीर है, बॉडी है, वो भद्दी दिखने लग जाती है, भौंदा लगने लग जाता है। एक इसी टाइप का ऐसे फैट जमने को ही अंग्रेजी में बोला जाता है एडिमा। जैसे शरीर में कहीं भी ऊतकों का एक गट्ठा बन जाएगा, उसमें दर्द होता है, एडिमा डिसीज़ हो जाती है। तो ये मेनली इसमें यूज़ किए जाते हैं, मतलब ये मेनली डिसीज़ हैं एडिसन डिसीज़ और कुशिंग रोग। और सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट अगर कोई डिसीज़ है तो वो एडिसन डिसीज़ है। और इसमें पूछ लेता है वो कि इस एडिसन डिसीज़ की वजह से रोग कौन सा होता है? तो एडिसन मतलब क्या हो जाता है? बॉडी का रंग ब्रॉन्जिंग हो जाता है। इसका एक लक्षण होता है कि शरीर कांसे जैसा रंग में बदलने लग जाता है, बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाती है। तो एक ओवरव्यू अगर हम समझें इस साइंस के तौर पे, तो एड्रिनल जो ग्लैंड होती है, उस एड्रिनल ग्लैंड में दो हार्मोन याद रखने हैं। एक हार्मोन याद रखना है आपको एल्डोस्टेरोन। ये जो एल्डोस्टेरोन होता है, ये सॉल्ट को रिटेन करता है बॉडी में। सॉल्ट को रिटेन मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम होता है। पुनः मैं समझा चुका हूँ पहले कैसे करता है। सॉल्ट रिटेनिंग और वाटर एब्जॉर्ब करने का काम होता है एल्डोस्टेरोन का। दूसरा एक हार्मोन हमने एड्रीनलिन पढ़ा। एड्रीनलिन हार्मोन के अन्य नाम, जैसे इसको हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसको हम लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं, लाइफ को सेव करने के लिए सेव करता है, लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं। ये हमारी बॉडी को केमिकली डिफेंस प्रोवाइड कराता है। क्या? केमिकल डिफेंस प्रोवाइड कराता है। हमारी बॉडी के अंदर जो शॉक लगा है उसको रिपेयर करने का काम होता है। उत्तेजना के समय हमारी बॉडी को मजबूत करता है, तेज़ करता है एड्रीनलिन। हमने दो डिसीज़ पढ़ी एड्रीनलिन की वजह से, जो कमी से जो होने वाली डिसीज़ है उसका नाम हमने पढ़ा एडिसन डिसीज़ है। कौन सी डिसीज़? एडिसन। इसमें क्या होता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है मेनली,
पानी की मात्रा कम हो जाती है एडिशन डिसीज़ में, और रंग कैसा हो जाता है बॉडी का, कांसे जैसा होता है, कांस्य वर्ण हो जाता है। और जो दूसरी डिसीज़ हमने पढ़ी वो थी कुंसिंग डिसीज़। ये कुंसिंग जो डिसीज़ है ये मेनली क्या करती है, इसमें हमारी बॉडी में जो है फैट के मतलब जो है गांठ बनने लग जाती है, इसे एडिमा डिसीज़ कहते हैं। ये होती है अधिकता से, जब बॉडी के अंदर एड्रेनलिन अधिक हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।